फ्रेंड, कैसे हैं आप। हम रिएक्शन करने जा रहे हैं बॉलीवुड की हिस्ट्री के ग्रेटेस्ट एक्टर यानी कि दिलीप कुमार सर। उनके एटीट्यूड देखने जा रहे हैं और वी आर गोइंग फर्स्ट टाइम रिएक्ट ऑन दिलीप कुमार। और हमने इससे पहले उनके ऊपर कभी नहीं रिएक्शन दिया और इस तरह से हम फर्स्ट टाइम उनके लिए वीडियो बनाने जा रहे हैं, तो हमें दिल से बहुत खुशी हो रही है। काफी एक्साइटमेंट है कि क्यों उनको जो है ना इतना ज्यादा तारीफ उनकी की जाती है। हम बहुत सारे एक्टर्स से सुन रखा है, वो जब भी कोई बात करते हैं एक्टिंग को लेकर तो हमेशा दिलीप कुमार सर को क्रेडिट दे रहे होते हैं और उनको बॉलीवुड का नंबर 1 एक्टर आज भी कहा जाता है। और किसी भी कंपैरिजन में देखा जाए एक्टिंग में तो यही मैंने बहुत सारी वीडियोस देख रखे हैं एक्चुअली, तो दिलीप कुमार सर का नेम जरूर होता है उन वीडियोस में। अगर बेस्ट एक्टर की लिस्ट आए और उनका नाम हमेशा टॉप पे होता है। सही बात है। और ये भी कहा जाता है कि उनको कोई बीट नहीं कर सकता है। बिल्कुल ऐसा ही है। हमारे मतलब जितने भी बड़े बड़े स्टार फेवरेट हैं वो सारे ही कहते हैं कि दिलीप कुमार जितना अच्छा स्टार कोई नहीं है। ऐसा ही है। तो आज हम उनके एडिट्स देखने जा रहे हैं, बहुत मजा आने वाला है ये वीडियो देखकर। तो आपसे रिक्वेस्ट है हमारे साथ इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। जल्दी से वीडियो को स्टार्ट कर देते हैं। देखते हैं। रक्षा करते, पहचान लो इनको। यही तो वो हैं जिनकी तलवार के बल पर इस राज की बुनियादें कायम हैं। इसीलिए हमारे बुजुर्गों ने इनको सरदार कहा। घोड़ी को मेरी नजरों के सामने से दूर करो। अगर मेरी जीत आपके दिल में खटकती है तो मुझे आपका इनाम नहीं चाहिए। मैं अपनी जीत अपने साथ ले जाऊंगा। कितना प्यारे हैं वैसे। जिस चीज पर मैं काबू पा लूं। सूरत है ना बहुत। प्यारे लग रहे हैं। कब्जा करने के लिए हाथ में तलवार भी होनी चाहिए। राजपूत की तलवार जब उठती है एक्टिंग कितना रियल लग तो रही है ना। एक कसर गिरता है। शंकर भैया तुम्हारा घोड़ा तो बड़ा अच्छा। अरे सारी बस्ती यही कहती है चीकू, अपना घोड़ा अच्छा है, टांगा अच्छा है। और मैं चीकू हैं? क्यों दीदी तुम्हारा क्या ख्याल है? मैं क्या जानूं? हाँ, दिल की बात जरा जबान पे मुश्किल से ही आती है। क्यों चीकू? क्यों दीदी? कितनी मस्त एक्टिंग कर रहे हैं। बहुत अरे जरा संभल के भाई। अरे चीकू, चिढ़ा रहे हैं उसको। तेरी दीदी को तो गुस्सा करना भी आता है। हाँ, पहले प्यार भी करती थी और गुस्सा भी करती थी। अभी तो गुस्सा ही गुस्सा करती। नहीं नहीं, तेरी दीदी प्यार भी करती है, अपने को बस मालूम है। तुम्हें प्यार करती होगी, हमें तो गुस्सा ही करती है। जुली में से बची। अरे किसको पता है दादा। कितना मजे की रियल एक्टिंग है। बहुत मस्त है यार, बहुत कूल। रियल स्माइल है। इश्क कहते हैं ओह। मुझे का दीवाना। कभी बुलबुल, कभी भौरा, कभी परवाना। चांद तारों ने मेरे दिल से चमक पाई है। मेरे ही प्यार से फूलों ने महक पाई है। हुस्न वाले मेरा अरमान किया करते हैं। दिल मेरे नाम का कुर्बान किया करते हैं। हिंदुस्तान में हर कलाकार ने दिलीप साहब से कुछ ना कुछ उधार लिया है, लेकिन उनमें से कोई भी ना दिलीप कुमार बन सका और ना ही बन सकेगा। ये तो है। सर के रिस्पेक्ट दे रहे हैं बहुत। अरे ये मोमेंट कैसा है। बहुत अच्छा लग रहा है ना। जबरदस्त यार, नाइस। लेजेंड को रिस्पेक्ट देनी चाहिए ऐसे भी। बिल्कुल। ये दिलीप कुमार साहब की एक्टिंग को सबसे बड़ी देन है खामोशी। खामोशी। बहुत महान शख्सियत के मालिक हैं दिलीप साहब। भारत का फिल्मी इतिहास जब लिखा जाएगा वो ऐसे लिखा जाएगा, बिफोर दिलीप कुमार एंड आफ्टर दिलीप। Such an inspirational figure to me. वाह जी वाह। सारे बड़े बड़े एक्टर दिलीप साहब की तारीफ करते हैं। बहुत ग्रेट उनकी एक्टिंग की, मतलब कोई इंसान कोई हद नहीं थी। एक्सप्रेशन एक्टिंग बहुत कमाल। मैं 9th 10th में था, एक फिल्म देखने चला गया तो मैंने देखा यार एक बहुत ही खूबसूरत जवान, चेहरे पे जलाल, एक हल्की जुल्फ, राम नाम था उसका। तो मैं बाहर आया यार, तो मुझे किसी ने बताया कि राम नाम नहीं, इसका नाम दिलीप कुमार। तुम छुपा ना सकोगे खूबसूरत ही बहुत प्यारा चार भुला ना सकोगे वो अंदाज
गूंजता हूँ जो दिल में तो है। रियल ब्यूटी पीस लो खुद को तुम आँखों में मेरी आँखों में मेरी आँखों में मेरी आँखों में तेरे सांसों में भीगे लम्हातों में ये एक लाइफ का फैट चैप्टर है मतलब वाला चीज को तेरी अदाओं से दिलकश खताओं से बोले जिंदगी सी है। Everyone looks good. Everyone looks जगदी तू सुरता भलाई सोनिए अग ची शहर च फलाई सोनिए तेरे जर्दी भी पूरी अच बर्बाद नहीं है लग बहुत प्यारी लगी है। वाह जी मैं कह रहा था बस तू इन दोनों की जोड़ी ने बहुत कमाल की मूवीज दी है ना। मुसाफिर में भटका तू मेरा दोनों साथ अच्छे भी लगते थे ना। हाँ बहुत खूबसूरत जोड़ी है वैसे भी। अच्छी अच्छी मूवीज दी इन्होंने। Loving you is a losing game. तीनों ही ग्रेट हैं। हाँ जेके साहब, बस मुझे इतना बताना जाना चाहिए को मिलेगा कहाँ। काम तो हो ही जाएगा, मैं अभी आता हूँ। ओके। अपने मिलने की मुश्किल तो मैंने आसान कर दी है बलवंत। माफ कर दो मुझे, मैंने बहुत बात की है, मैं हाथ जोड़ता हूँ। आखिरी ख्वाहिश तो अब मैं तुम्हारी पूछूंगा। बलवंत, भाई मेरे समझ में ये नहीं आता कि तुम कमीने ज्यादा हो या बेवकूफ। इतनी देर से इस कमरे में हो, तुम क्या समझते हो कि भरा हुआ पिस्तौल में वहां रहने दूंगा? इसकी जो गोलियां हैं वो मेरे पास है। तुम्हारी तो मैंने ठीक ही कहा था बलवंत, तुम कमीने ज्यादा हो या बेवकूफ, इसका फैसला करना बहुत मुश्किल है। वो गोलियां जो मैंने तुम पर फेंकी थी वो इस पिस्तौल की नहीं थी, ये पिस्तौल भरा। आपने भी दिलीप साहब के साथ एक फिल्म की है हाँ जी, दास्तान। तो कैसा कैसा एक्सपीरियंस था दिलीप साहब के साथ काम करने बहुत का? मजा है काम करने का उनके साथ। वो इतने परफेक्ट, इतना स्वीट, इतना डाउन टू अर्थ आर्टिस्ट है। एक हमको सीन करना था जो हमको सीढ़ियों से आना है। अच्छा। और दिखाया था कि उनकी जो मैं वाइफ बनी थी कैरेक्टर अच्छी नहीं थी, किसी और के साथ चक्कर था। प्रेम चोपड़ा जज बने थे, दाढ़ी वाड़ी लगी हुई, एक हाथ में वो लाठी लेके अपना सीढ़ियों से उतर रहे हैं। रिहर्सल करते गए, ऊपर कभी नीचे, कभी ये लकड़ी ये हाथ से ये हाथ में, ये हाथ से ये हाथ में, 4-6 रिहर्सल हो गई। मुझे पूछा आप थक तो नहीं गई ना? मैंने कहा नहीं। मैंने कहा आप जैसा आदमी इतनी रिहर्सल करके इतने परफेक्ट हो रहे हैं तो आपके साथ हमें भी मौका दीजिए परफेक्ट होने का। डिड यू नो दिलीप कुमार इतने डीप लेवल पे एक्टिंग करते थे कि डॉक्टरों ने उन्हें अपने घर के कोने कोने में फिश टैंक्स रखने को कहा था। तो मैंने देखा कि उनके बंगले में हर कोने कोने में बड़े बड़े फिश टैंक रखे थे। मैंने कहा सायरा जी कोई वजह है? उन्होंने मुझे कहा कि बंगला हमारा बड़ा है और 2-4 भी रखेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन वजह यह है कि साहब ने इतनी सारी ट्रेजेडी फिल्में की है, उनकी आंखों से पानी आने लगता है, माइग्रेन की तकलीफ हो जाती है। ये एक वाटर थेरेपी है, जब आंखों के सामने पानी देखते हैं ये प्रॉब्लम कम हो जाए। मधु, भगवान ने तुम्हें इतना सुंदर बनाया है कि मैं तुम्हारी तस्वीर बना ही नहीं सकती। बहुत अच्छे एक्टर है। दिलीप कुमार बॉलीवुड के सुपरस्टार तो थे ही, मगर उन्हें इंडिया के ताकतवर खान होने का भी मुकाम हासिल था। लोग उनकी दिल से इज्जत करते थे, मगर बड़े बड़े लोग उनसे बेपनाह डरते भी थे। ये बात बहुत कम लोग जानते हैं कि दिलीप कुमार की ताकत की एक बड़ी वजह हिंदू पार्टी शिवसेना के सर पर बाल ठाकरे भी थे। दिलीप कुमार और बाल ठाकरे में 1966 से दोस्ती थी। दिलीप कुमार को एक सेक्युलर मुसलमान समझा जाता था। बाल ठाकरे की पत्नी मीना दिलीप कुमार और सायरा बानो को महीने में 1-2 बार अपने खाने पर बुलाया करती थी और बाल ठाकरे खुद अपने हाथों से सायरा बानो को पानी पिलाया।
बाल ठाकरे और उनकी बीवी ने अपने बेटे उद्धव ठाकरे को ये हुक्म दे रखा था कि कभी दिलीप कुमार साहब को तकलीफ नहीं पहुंचनी चाहिए। बंबई में जब भी हिंदू मुस्लिम फसाद होते, दिलीप साहब पे हाथ रखा और बोले बरखुरदार मैं तुम्हारे काम से बहुत मुतासर हूँ। ये सुन के तो मतलब मुझे लगा कि ये मुझे जानते भी हैं। मैं आपको कुछ सलाहियत देना चाहता हूँ। बोले कि एक तरफ आइए, और ले गए मुझे और मुझसे कहते हैं कि बरखुरदार याद रखना कि चाहे तुम हो या मैं, हम सब खिलौने बेचने वाले लोग हैं। हम सब की टोकरी में एक निश्चित संख्या के खिलौने हैं। तो अब ये तुम्हारे ऊपर निर्भर करता है कि तुम अपने खिलौनों को 5 साल में बेच दो या तुम अपने खिलौनों को 50 साल तक बेच दो। मैं दिलीप कुमार हूँ और मुझे फिल्मों में 50 साल हो गए और मैंने अभी तक मात्र 55 फिल्में की हैं। ये याद से और बहुत खबर से अपने खिलौनों को धीरे धीरे बेचना, क्योंकि महत्व इस बात का है कि दुकान कितने समय तक खुली रहती है। तुम्हारे अंदर टेबल पर पैसा देखकर इनकार करने का रुतबा आ जाए तो समझना कि तुम बहुत पावरफुल हो। अभी खत्म नहीं हुआ। जबरदस्त। मेरी मुट्ठी में क्या है बताइए? मुट्ठी में आपकी मुट्ठी में कोई सायरा के लिए कोई लाए होंगी आप, कोई छोटी मोटी चीज? कुछ नहीं, कुछ नहीं। फिर क्या है? यूसुफ भाई, राखी है, राखी। रक्षाबंधन है आज। एक बार बांध के भाग जाते हैं आप। सॉरी। वाकई। हाँ जी। इनका नाम दिलीप कुमार नहीं था। जब 1944 में जब इनकी पहली फिल्म बनने वाली थी तब इनका असली नाम मोहम्मद यूसुफ खान था। लेकिन देविका रानी का मानना था कि मुस्लिम नाम रखने से फिल्म फ्लॉप को जाएगी, इसलिए देविका रानी ने मोहम्मद यूसुफ खान का नाम दिलीप कुमार रखा और अपनी फिल्म में काम करने का मौका दिया। मोहम्मद यूसुफ खान से कैसे बने दिलीप कुमार? दरअसल दिलीप कुमार ने क्यों मुस्लिम नाम मोहम्मद यूसुफ खान को छोड़ एक हिंदू नाम दिलीप कुमार रखा था? दिलीप कुमार वैसे तो बॉलीवुड के एक बहुत ही बड़े सुपरस्टार थे, लेकिन ऐसा क्या कारण था कि वह नाम बदलकर बॉलीवुड इंडस्ट्री में आए थे? चलो जानते हैं दिलीप कुमार से। फिल्मों के सख्त मुखालिफ थे और उनके अजीज दोस्त एक लाला बशीर शरनाथ थे, जिनके साहिबजादे पृथ्वीराज कपूर भी फिल्म एक्टिंग किया करते थे और वो अक्सर बशीर शरनाथ जी से बड़ी शिकायत करते थे कि तुमने ये क्या कर रखा है कि तुम्हारा इतना नौजवान और सेहतमंद लड़का देखो ये क्या काम करता है। तो मैं जब फिल्म में आया तो मुझे वो तनकीद और वो पठान आदमी से सबर तबीयत थी उनकी, खौफ भी था कि ये जब इनको मालूम होगा तो नाराज़ बहुत होंगे। और उस वक्त 2-3 नाम सामने रखे गए कि यूसुफ खान नाम रखा जाए या कुमार रखा जाए या बासुदेव रखा जाए। जिसका शौहर कोहिनूर होगा हिंदुस्तान का, वो सती सावित्री कैसे नहीं होगी? मैं तो उनकी दीवानी जाते जाते मुझ पे। ये भी प्यारी है ना काफी। ये बहुत प्यारी एक्ट्रेस है। गुजरता साल एक दामन भर गया, तेरा नजारा मिला, रोशन सितारा मिला, तकदीर का जैसे कोई इशारा मिला। भाजी ये देखिए एक और बड़ी खूबसूरत पिक्चर है। एक बार जोरदार तालियां दिलीप साहब और धर्म पाजी के लिए। बड़ी प्यारी पिक्चर है पाजी। उनको देखकर मैं एक्टर बनना चाहा था। बिल्कुल भाजी, आप हमेशा ही कहते हैं ये बात। शहीद पहली फिल्म देखी थी मैंने जी 9th स्टैंडर्ड में। बाबूजी देखने नहीं देते थे, पिक्चर का नाम पे तो जूते पड़ते थे। तो 9th में इमीडिएटली आफ्टर पार्टीशन। अच्छा जी। तो मैंने कहा यार इतना प्यारा इंसान यार, और मुझे इस पे इतना प्यार आ रहा था, मैंने आई शुड गेट दिस लव। ऐसा प्यार मुझे भी लोग करें, मैं भी जाता हूँ। वो हमारे पुराने जमाने के वो दिलीप साहब है, नैना लड़ गई है तो मैंने मामा का कभी देख। अब वो एक्सप्रेशंस, आईज एंड हैंड्स, इतना ही होता था। और वो चेहरे पे जो आता था ना उनके, उस जमाने में यार मुगल आजम में आज के किस्म की वो बातें करते हुए, कौन है आप, कौन है वो। और इन लोगों ने मुझे छुआ है, मैं बड़ा खुशनसीब हूँ यार। एक दिन घर में बुलाया था दिलीप साहब ने। हाँ, बारिश हो रही थी, मुझे मिला था बेस्ट एक्टर का अवार्ड, तो ये क्रांतिवीर के लिए उनके हाथ से मिला था। तो ऐसे अरे यार वो फोटो दिखाऊंगा मेरा। तो मेरा बारिश हो गई, घर गया तो मैं भीगा हुआ था, तो पहले देखा दरवाजे में, अंदर गए, तौलिया लाए, अब ऐसे बिठा के मेरा सर पोंछ रहे। और कौन से अवार्ड चाहिए यार तुमको? दिलीप साहब ऐसे सर पोंछ रहे, शर्ट उतारो, अपना कुर्ता लाते पहनाते हैं। कौन सा एकेडमी अवार्ड चाहिए आपको? मर के भी किसी को याद आएंगे, किसी के आंसुओं में मुस्कुराएंगे,
कहेगा फूल हर कली से बार बार जी। क्या आपको पता है दिलीप कुमार ने बॉलीवुड में बेस्ट एक्टर की कैटेगरी में सबसे ज्यादा अवार्ड्स जीते थे, जिसकी बराबरी बाद में जाके शाहरुख खान ने की थी। यानी ऑफिशियली इन दोनों सुपरस्टार्स ने बेस्ट एक्टर कैटेगरी में अब तक 8 फिल्म फेयर अवार्ड जीते हुए हैं। बॉलीवुड में सबसे ज्यादा सक्सेसफुल फिल्में देने का रिकॉर्ड भी दिलीप कुमार के ही नाम है। उनकी फिल्मों का सक्सेस रेशियो 80% से भी ज्यादा था, यानी कि उनकी हर 10 फिल्मों में से 8 फिल्में सक्सेसफुल रहती थी। दिलीप कुमार अकेले ऐसे एक्टर है जिन्होंने पूरे 15 सालों में एक भी फ्लॉप फिल्म नहीं दी थी, और ये दौर था 1952 से लेकर 1965 के बीच का। दिलीप कुमार को इंडिया में तो दादा साहेब फाल्के अवार्ड, पद्म भूषण और पद्म विभूषण से नवाजा ही गया था, लेकिन पाकिस्तान में भी उन्हें निशाने इम्तियाज नाम के हाईएस्ट सिविलियन डेकोरेशन से भी नवाजा गया था। 2011 में रेडिफ रीडर्स पोल में दिलीप कुमार को ग्रेटेस्ट इंडियन एक्टर ऑफ ऑल टाइम, यानी कि इंडिया का आज तक का सबसे महान एक्टर के तौर पे चुना गया था। इसके अलावा टोटल अवार्ड्स की बात करें तो सबसे ज्यादा अवार्ड्स जीतने का गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड भी दिलीप कुमार के ही नाम है। वैसे दिलीप कुमार आपको पसंद है या नहीं, कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। टॉप 5 आइकॉनिक सॉन्ग्स ऑफ दिलीप कुमार। आपका फेवरेट सॉन्ग कौन सा है, कमेंट में जरूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। 5वें नंबर पर है नैन लड़ जई है तो मनवामा। लड़ गई है तो मनवामा कतक होई बेकरी। 4थे नंबर पर है दिल तड़प तड़प के। तड़प तड़प के कह रहा है आम जा से आंख ना चुरा। 3रे नंबर पर है इमली का बूटा। मजाक है। 2रे नंबर पर है उड़े जब जब जुल्फे तेरी। ये बहुत फेमस है। जब ऐसे ये उसी मूवी से ना जिसके हमने देखे। पहले नंबर पर है ये देश है वीर जवानों का। ये देश है वीर जवानों का, अलबेलों का, मस्तानों का। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो फ्रेंड ये थे दिलीप कुमार साहब के एडिट्स, और बात की जाए इनकी तो बहुत ही अच्छे एक्टर, मतलब आज तक भी उनका नाम लिया जाता है और उनको मतलब अप्रिशिएट किया जाता है। एक्टिंग की दुनिया में हमेशा मतलब दिलीप सर का नाम लिया जाता है, और जिस तरह से उन्होंने इतना अवार्ड जीते, इतना ज़्यादा मतलब सिनेमा को पूरा मतलब ऐसा समझ लें, अगर हम एक लिस्ट बनाए तो उसमें जिस तरह से वो कह रहे थे ना कि बिफोर एंड आफ्टर होगा दिलीप साहब के ऊपर, जो मतलब सिनेमा पहले कैसे था और दिलीप साहब के बाद कैसा हो गया, तो उन्होंने ही मतलब उनसे ही आज इतने सारे एक्टर जो है ना उनसे मोटिवेशन ली। बहुत बड़े बड़े एक्टर हैं, बहुत बड़े बड़े नेम्स हैं, लेकिन दिलीप साहब की वो इतना रिस्पेक्ट करते हैं, सही बात है, उनको मतलब अपना गुरु मानते हैं, तो इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है। हाँ, उनकी इतनी ज्यादा मूवीज देखा जब 15 साल में एक मूवी भी फ्लॉप नहीं हुई, इस बात पे मुझे बहुत हैरानी हुई ये वाकई सच में रक्ष करने वाली बात है। इतने सारे रिकॉर्ड्स भी तो है ना उनके नाम। और दूसरा देखा जाए इतनी ज्यादा खूबसूरत जिस तरह से चार्मिंग फेस, और दूसरा उनके जो एक्सप्रेशन होते थे ना वो बिल्कुल ऐसा लग रहा होता था रियल जैसे होते, बल्कि उस तरह से ब्लैक स्क्रीन होती थी सारा कुछ, लेकिन उसमें भी इतना प्यारे क्यूट से लग रहे होते थे। खूबसूरती में नो मतलब कंपैरिजन ऐसा ही है। और दूसरी बात यह है कि मैं तो इस चीज को सुन के हैरान हुई कि मतलब वो अपने कैरेक्टर में जब ढलते थे तो बिल्कुल उसी हिसाब से इसको जीते थे कि डॉक्टर ने उनको मतलब बताया हुआ था कि अपने घर में मछलियां रखें और पानी वाली थेरेपी दे और खुद को मतलब रिलैक्स रखने के लिए। तो ये बहुत ही सरप्राइजिंग चीज है कि अपने कैरेक्टर में जीना एज सच बड़ी मुश्किल चीज है। ऐसे जो मूवी के अंदर मतलब हमने ऐसे एक्टर, मतलब आज हम बात करते हैं शाहरुख खान की या ऋतिक रोशन की, और भी एक्टर हैं जो मतलब अगर कहीं पे मतलब एक्टिंग की बात है जो तो वो अपना 100% दे देते हैं। या आमिर खान की बात की जाए, सलमान खान की बात, हाँ सलमान सर तो खैर वो तो अपनी मनमानी की एक्टिंग करते हैं, उनको कौन पूछ सकता है। तो लेकिन हाँ जो ये जो एक्टर हैं अच्छी एक्टिंग करते हैं, लेकिन दिलीप कुमार साहब मतलब इतनी लॉयल थे अपनी एक्टिंग को लेकर कि मतलब उनकी आईज में से हमेशा पानी टपकता रहता था, तो इस तरह से वो मतलब वाटर यूज करते थे। तो यार क्या ही कमाल के एक्टर थे और लेजेंड थे, नो डाउट। हमने इतनी मतलब ग्रेट एक्टर से, और नाना पाटेकर जिस तरह से उनके बारे में कह रहे थे कि मेरे लिए इससे बड़ा अवार्ड क्या हो सकता है कि दिलीप साहब ने मेरे सर के बाल साफ किए, उन्होंने मुझे सुखाया। तो यार ये चीजें मतलब देख के एकदम खुशी हुई, और दिलीप साहब के बारे में हमने ये वीडियो देखा, अच्छा लगा और खुशी हुई उनके बारे में ये वीडियो बनाकर। आप बताइएगा में कौन से बॉलीवुड के ऐसे लेजेंडरी एक्टर हैं जिनको हमने मिस कर रखा है अभी तक और हमें उनके एडिट्स देखने चाहिए, जरूर बताइएगा। बाकी हमें तो ये वीडियो देखकर काफी अच्छा लगा और मजा आया। वीडियो आपको भी पसंद है तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को कर दीजिएगा सब्सक्राइब। हम मिलते हैं नेक्स्ट अच्छे से वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखें।